जैसे जैसे 9 जुलाई की तारीख नज़दीक आती जा रही है, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ताएं निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई हैं। यह समय सीमा केवल एक तकनीकी पड़ाव नहीं, बल्कि वैश्विक व्यापार व्यवस्था के भविष्य को आकार देने वाला निर्णायक क्षण बन गई है। 90 दिनों के लिए स्थगित किए गए 26% अतिरिक्त अमेरिकी टैरिफ की मियाद अब समाप्त होने को है, और यदि कोई समझौता नहीं होता तो भारत के निर्यातकों के लिए यह भारी झटका साबित हो सकता है, विशेषकर श्रम प्रधान क्षेत्रों के लिए। भारत की प्राथमिकता स्पष्ट है, अपने कृषि और डेयरी क्षेत्रों की सुरक्षा, जो न केवल अर्थव्यवस्था बल्कि करोड़ों लोगों की आजीविका से भी जुड़ा है। यहाँ की खेती छोटे पैमाने पर होती है, औसतन 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन, जबकि अमेरिका में यह बहुत बड़ी है। ऐसे में अमेरिकी सब्सिडी वाले सस्ते कृषि उत्पादों का भारत में प्रवेश स्थानीय किसानों के लिए अस्तित्व का संकट पैदा कर सकता है। साथ ही भारत के सांस्कृतिक और स्वास्थ्य मानकों के अनुसार जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें और पशु उत्पादों का आयात भी गंभीर चिंता का विषय है। अमेरिका अपनी ओर से अपने औद्योगिक उत्पादों, इलेक्ट्रिक वाहनों, वाइन, पेट्रोकेमिकल्स और कृषि उत्पादों के लिए भारतीय बाजार में ज्यादा पहुंच जाता है। ट्रंप प्रशासन की अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत व्यापार घाटा कम करना और घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना उसकी प्राथमिकता है। इस बीच भारत अपनी ऊर्जा आयात क्षमता को एक अहम सौदेबाजी के हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जिससे वह व्यापार घाटा कम करने में अमेरिका की मदद कर सकता है। इन वार्ताओं का महत्व केवल द्विपक्षीय व्यापार तक सीमित नहीं है। चीन के साथ भारत के गहरे आर्थिक संबंध और ब्रिक्स जैसी बहुपक्षीय नीतियों पर अमेरिकी दबाव पूरी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित कर सकते हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन का मुकाबला करे, पर भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और चीन पर निर्भरता उसे सीमित करती है। मूडीज जैसी संस्थाएं भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग केंद्र बनने की संभावना देती हैं, लेकिन साथ ही व्यापार नीति की अनिश्चितता के प्रति आगाह भी करती हैं। जब तक स्पष्ट स्थायी नीतिगत माहौल नहीं बनता, बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़े निवेश से बचती रहेंगी। आखिरकार भारत और अमेरिका दोनों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है ऐसा संतुलित दीर्घकालिक समझौता करना जो दोनों देशों के हितों की रक्षा करे। यह सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि कूटनीति, राजनीति और सामाजिक ताने बाने का भी मामला है। भारत को अपनी आवाज़, अपने किसानों और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए वैश्विक मंच पर विवेकपूर्ण और दूरदर्शी नेतृत्व दिखाना होगा।